बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट इनसे जब मिलवाऊंगी, जब आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो ये आज बड़ी मेरी बोलने पर, इसरार करने पर ये आ गई हैं, क्योंकि इनको तो वापस घर जाना था। 15 दिन से अपनी खाला के घर रह रही थी, तो लेकिन अब जाना है इनको इसी चक्कर के अंदर। तो मैंने कहा चलें एक बार आ जाएँ। तो ये आई हैं आपकी कमेंट्स के ऊपर। तो कहने लगी मैं बताती हूँ बाकी कहानी अपनी जितनी मुझसे मुमकिन हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, मेरी बहन ने बहुत सी रिक्वेस्ट करी मुझसे कि काफ़ी मेरी बहनों के मैसेज आए, आगे मेरी कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं। काफ़ी भाइयों के भी आए और बहुत मेहरबानी उन लोगों की जो कि मेरी कहानी सुनकर मेरा मजाक नहीं बनाया। उन्होंने सीरियसली, किसी को सबक मिल जाए मेरी कहानी से तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। मेरे को बताने का भी यही मकसद था कि शायद जो बहनें अपने वालिदैन से गाफिल हो जाती हैं और उनका कहना नहीं मानती हैं और अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले कर लेती हैं, तो वो मेरी चाहती कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी खराब हो उस तरह किसी और की ज़िंदगी खराब हो। जी, मैंने यहाँ तक बताया था मैं एक इदारे में जा पहुँची। उसके बाद वहाँ की ज़िंदगी अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी के नसीब में ना लिखे। वहाँ की जो ज़िंदगी है वो मैं आपको बताती हूँ तो मेरी आंखें खुद ही भर जाती हैं। ऐसी मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजारी है कि शायद कोई दूसरा वहाँ सब्र करें इंशाल्लाह, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। इसीलिए मैं अपनी कहानी ज़्यादातर नहीं बताती हूँ कि मुझे खुद ही रोना आ जाता है बस। उसके बाद मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मुझसे मिलने आए। मैंने उन लोगों के हाथ पाँव जोड़े, रिक्वेस्ट करी कि मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं अपनी गलती पे बहुत निदामत हूँ। बहुत से यकीन दिलाया उन लोगों को मैंने, लेकिन माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो फिर भी संभाल लेते हैं। वो मुझे घर ले आए, और वो भी कोई इतने रईस नहीं थे, नहीं है, गरीब लोग हैं, किराए का मकान है। अपना बोझ उन लोगों पर नहीं डाल सकती थी। अपना बच्चा भी गंवा दिया, अपनी ज़िंदगी भी पूरी ख़त्म कर दी, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। बस यही है कि मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह मेरे साथ हुआ है उस तरह कोई भी बहन इस तरह का कदम ना उठाए। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हमें वक्ती तौर तो ये लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अच्छा नहीं होता। जो माँ बाप चाहते हैं, जो माँ बाप फैसला करते हैं, वही अच्छा होता है। वही हम लोगों को समझ लेना चाहिए तो किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। अब मैं जॉब करती हूँ कंपनी में, मेरे पास मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास नहीं है कि इसलिए मैंने और नहीं लिया कि अपने घर वालों को मैं पूरी तरह से यकीन दिलवाना चाहती हूँ कि मैं अब कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। उन लोगों ने जिस तरह मुझ पर भरोसा किया है, मैं चाहती हूँ अब उनका भरोसा ना टूटे। इसलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं रखा। अब मैं कंपनी में जॉब करती हूँ और बस इसी तरह अभी थोड़ा सा छुट्टियाँ हुई थी, बच्चे की याद आती है, जिसकी वजह से जब भी उस तरफ जहन जाता है बहुत रोती हूँ, लेकिन पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस मेरी ज़िंदगी तो ऐसे गुजर रही है जैसे कि एक इंसान जिंदा लाश की तरह चलता है, बस यही है। अब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकती, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा इनका छोटा सा जो छूट गया ज़िंदगी में लगा है और जो मैंने बर्दाश्त करा है अपनी ज़िंदगी में, शायद वो कोई बर्दाश्त करके जी सके। लेकिन जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, जब तक जीना पड़ेगा। बस यही उम्मीद करती हूँ कि कभी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। और बस अब मैं अपने घर जाऊँगी। काफ़ी दिन रही, छुट्टियाँ लेकर आई थी, दिल भर जाता है तो दिल करता है कहीं चले जाऊँ, तो इसलिए खाला के घर आ जाती हूँ। अब उनके घर रही, अब मैं जाऊँगी। और इनके लिए सब्र की दुआ मांगे। इनके बच्चे की इनको बहुत याद आती है। छोटा सा तो बच्चा है, कहती है कि रातों में बहुत रोती है। के बारे में फिर बताऊँगी आप लोगों को। अगर आप लोग इसी तरह मेरी कहानी में दिलचस्पी लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर बाकी की अपनी ज़िंदगी ज़रूर बताऊँगी जब भी मेरा आना होगा। तो बस अभी ये जा रही है, इनके लिए दुआ कीजिएगा, इनके बच्चे के लिए, इनके लिए कि कभी तो अल्लाह उससे इनको मिलवाए और बस इनको सब्र आए और अल्लाह इनकी सारी परेशानियाँ दूर करे। बड़ी रिक्वेस्ट के ऊपर, आप लोग के कमेंट्स के ऊपर आई हैं और आप लोग का थैंक यू भी कर रही हैं। और अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो वो इसी नंबर पर रब्ता कर ले। किसी किस्म की भी अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तबीयत भी इनकी सही है। बस अब इनके भाई आए हुए तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी है, उस पर ही आई हैं ये। प्लीज़ आप लोग के लिए दुआ कीजिएगा और हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि और अच्छी
आप तक व्लॉग पहुंचा सकूं। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और इनका आप लोग के लिए भी हम दुआ करते हैं, आप लोग हमारे लिए कीजिएगा इनके लिए। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।